नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में एक आदमखोर बाघ ने पिछले कुछ दिनों में 9 लोगों की जान ले ली। ये बाघ इतना हैवान हो चुका था कि इसकी वजह से पूरे इलाके के लोग दहशत में थे। कब उसका कौन शिकार बन जाए कहना मुश्किल था। इससे बचने के लिए वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब 450 लोगों की टीम के साथ जो है उस बाघ को पकड़ने की कोशिश की। पहले बेहोश करने की नीति पर काम हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली और बाघ लगातार अपना शिकार जो है वो ढूंढ रहा था इंसानी बस्ती में आकर के, और इसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही थी। उसके बाद आखिरकार इस आदमखोर बाघ को मारने की इजाज़त मिल गई। बाघ को मार भी दिया गया है, 4 गोलियां मारी गई, जिसके बाद इस बाघ की मौत हो गई। लेकिन आपको बताते हैं कि मरे हुए बाघ का होता क्या है, किस तरीके से इस बाघ के नामो निशान को खत्म किया जाता है ताकि कोई उसके खाल के लिए उससे ढूंढ ना निकाले। बिहार के बगहा में 9 इंसानों की जान लेने वाले आदमखोर बाघ को मार गिराया गया है। उसके 26 दिन से तलाश हो रही थी। बीते शनिवार को गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव में खेत में घेरा गया, जिसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी। अब बड़ा सवाल है कि बाघ की डेड बॉडी का क्या किया जाएगा। आदमखोर बाघों के लिए NTCA ने SOP जारी किए हैं। अब आपको हम बताएंगे कि इस SOP में बाघ के अंतिम संस्कार के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। आदमखोर बाघ की मौत के बाद उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। इसके लिए जो SOP बनाई गई है उसमें बाघ का सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है। इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई होती है, फिर उसे अफसरों की मौजूदगी में जलाया जाता है। आगे के हवाले तब तक किया जाता है जब तक उसका पूरा नामो निशान नहीं मिट जाता है। पोस्टमार्टम के लिए पूरी टीम गठित की जाती है। इसके अलावा फील्ड निदेशक की उपस्थिति या एक प्राधिकृत अधिकारी जो उप वन संरक्षण के पद से नीचे का ना हो, उसकी मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार होता है। बाघ के शव को जलाने के दौरान पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है। इस दौरान सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी रखा जाता है। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो है वो मौजूद होते हैं और वो एक एक चीज़ की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं। साथ ही बाघ की हड्डियां सहित सब पूरी तरीके से जल चुका है। बाघ के शव को जलने के बाद निपटान पर एक पंचनामा यानी कि मेमो तैयार किया जाता है। इस पर पोस्टमार्टम करने वाली टीम और प्रभारी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर भी किया जाता है। इसके बाद एक अंतिम रिपोर्ट को NTCA को सूचित करते हुए सहायक तस्वीरों के साथ भेजा जाता है। बाघ के शव को जब्त करने के बाद उसकी पूरी तरीके से जांच की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह बाघ वही है जो मानव जीवन के लिए खतरा बना था। शरीर के अंगों की जब्ती के साथ NTCA द्वारा जारी SOP का पालन करना ही होता है। बाघों के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट की टीम को यह यकीन हो जाता है कि यही वो बाघ है जिसको मारना है। बिहार के बगहा वाले मामले की बात करें तो यहाँ पर गन्ने के खेत में छिपा था। उसके पैरों के निशान के सहारे उसका पीछा किया जाता रहा। उसके बाद जब वो बाघ मिला तो उसके लिए जाल के साथ साथ बेहोश करने वाली जो गोली है उसका भी इस्तेमाल होता है, जिससे बंदूक के सहारे उसके ऊपर दागा जाता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो अंतिम में उस मारने का आदेश लिया जाता है और बगहा के मामले में यही हुआ, जिसके बाद टीम ने बाघ को 4 गोली मारी। इससे 2 गोली लगी और बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। तो बिहार की बात करें तो बिहार में इस आदमखोर बाघ ने अभी तक 9 लोगों की जान ले ली थी और इसकी वजह से पूरे इलाके में लोग जो हैं वो डर के साए में जी रहे थे। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि बाघ के खाल, नाखून जैसी जो चीज़ें हैं उसकी तस्करी ना हो, क्योंकि दुनिया भर में इसके लिए ही बाघों का शिकार होता रहा है और दुनिया भर में अब बाघों के संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। भारत में बाघों को मारना, बाघों का शिकार करना या उनकी किसी उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को बेचना जो है दंडनीय अपराध है और इसके लिए जो है जेल और जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल भारत में बाघों के संरक्षण के लिए सरकार और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी सहायता से काम किया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन बाघों को मजबूरी में मारना पड़ता है और अगर ये बाघ खुद से मरते हैं तब भी उनके लिए इसी SOP का पालन करना ज़रूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।